चलिए तो हम लोग बात करेंगे प्राचीन। क्या है? प्राचीन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे वह जो है कौन थे? यानी प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे वह कौन है? चेतन है, तुकाराम है, मीराबाई है या रामानुज है? तो वह जो है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है वेदों को और लौटो। वेदों की और लौटो किसका कथन है? यह जो है किसने कहा था? वेदों की ओर लौटने के लिए दयाराम सरस्वती जी ने इस बातों को कहे थे। आगे का क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? तो महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा का जो प्रेरणा ली थी वह जो है थोरो से ली थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थेरो से जो है लिए थे। आगे क्वेश्चन है सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय जो है वह कौन थे? तो पहले भारतीय सत्य नरेंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? तो सत्य नरेंद्र नाथ टैगोर थे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष किया गया था? भारत में पहली बार जो ट्रेन चलाया गया था और कब चलाया गया था? तो वह 1853 में पहली बार ट्रेन को चलाया गया था। आगे क्वेश्चन है निम्न में से क्या है? तो निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व का सामग्री का जो है सबसे बड़ा संग्रह है? वह सबसे बड़ा संग्रह जो है किसमें है? तो वह खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में जो है इसका दिया गया है। यानी इसका आंसर 1 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है भारत क्या है? भारत में टेलीग्राफ सेवा, भारत में कौन सी सेवा है? तो भारत में जो है टेलीग्राफ सेवा ना, भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 1854 में किया गया था। कब किया गया था? 1854 में किया गया था। स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत में है ना ध्वज यानी झंडा को जो डिजाइन करने वाला पहला व्यक्ति जो थे वह कौन थे? तो वह पिगली बेकैया थे। कौन थे? तो वह पिगली बेकैया थे जिन्होंने झंडा को क्या किया था? डिजाइन किया था। ठीक है। अभी आगे का क्वेश्चन जो है आगे बढ़ेंगे। पहला अब है किसने, है ना, किसके शासनकाल में क्या है? किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? यानी किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो वह जो है किसके शासनकाल में किया था? लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है सबसे पहली बार किया गया था। अब क्वेश्चन है गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? तो यह जो है किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने लिखा था। किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो करो या मरो का प्रसिद्ध नारा जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। आगे का क्वेश्चन है किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह जो है किस वर्ष को बनाया जाता है? तो 1930 को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है ना 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? तो 1930 से मनाया जाता है। आगे का क्वेश्चन है किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र को संपादन प्रारंभ किया था? तो वह किसने किया था? तो वह जो है किसने किया था? तो J.A. हिक्की ने किया था। किसने किया था? J.A. हिक्की ने किया था।
सरफिरोशी, सरफिरोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह आरसी प्रसाद बिस्मल के द्वारा लिखा गया, आरसी प्रसाद बिस्मल के द्वारा लिखा गया है ना। अब है किसके, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा गया? किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता ए.ओ. ह्यूम को कहा गया। किसे कहा गया? ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय का पिता कहा गया। तो किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था? यानी किस वर्ष जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ को लिखा था? तो वह जो है आनंद मठ को लिखा था 1882 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1882 में जो है उन्होंने लिखे थे। अब है निम्न में से किसको भारत में, निम्न में से किसको भारत में, आगे है निम्न में से, निम्न में से किसको, निम्न में से जो है किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? यानी इनमें से जो व्यक्ति है और भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरुआत करने का प्रारंभ किसको दिया जाता है? तो वह जो है लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। इन्होंने भारत में सबसे पहली बार अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया था। आगे का क्वेश्चन है सती प्रथा, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिरोध किया गया? यानी सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिरोध किया गया है? तो वह सती प्रथा को किसके द्वारा किया गया था? तो सती प्रथा का विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया था। आगे का क्वेश्चन है किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? किसने जो है गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अब है मोहनडन, मोहनडन जो है एंगोल ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से इसको जाना गया? यानी मोहनडन एंगोल ओरिएंटल कॉलेज बाद में जो है इसको किस नाम से जाना गया? इस कॉलेज को जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है सत्य, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक की बात करेंगे कौन है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग का जो लेखक है वह जो है गांधी जी है। आगे का क्वेश्चन है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम जो है वह जो है इसका आंसर जगह सी हो जाएगा। यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। आगे का क्वेश्चन है गांधी जी ने, किसने? तो गांधी जी ने खादी को किसका संकेत माना था? तो खादी को जो है आर्थिक स्वतंत्रता का संकेत जो है उन्होंने माने थे। आगे का क्वेश्चन है इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम जो है किसकी आत्मकथा है? तो वह जो है किसकी है? अब्दुल कलाम आज़ाद का जो है। आगे का क्वेश्चन है गांधी जी, गांधी जी सत्य को अनुभूति करते थे, गांधी जी सत्य को क्या करते थे? अनुभूति करते थे। तो वह जो है अहिंसा किस में करते थे? तो अहिंसा में करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह किस नाम से जाने जाते थे? तो भारत में बिस्मार्क के नाम से जाने जाते थे, भारत के बिस्मार्क के नाम से जाने जाते थे। अब है ब्रह्मा समाज, कौन सी समाज है? तो ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो थे वह राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो है वह ब्रह्मा समाज के क्या थे? संस्थापक थे। आगे का क्वेश्चन है किन्हें भारत का वयोवृद्ध, भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? तो भारत का वयोवृद्ध जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सर्वदे क्या है? तो सर्वदे है ना, सर्वदे से क्या आशय होता है? तो उसका होता है सभी का उत्थान होता है। क्या होता है? सभी का उत्थान होता है ना। आगे का क्वेश्चन आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किए गए हैं।
कोलकाता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कोलकाता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी? तो उस न्यायालय की स्थापना जो है वह 1862 में हुआ है। कब हुआ है? तो 1862 में जो है हुआ है।